कि भारत में जितने भी गरीब हैं उनको गरीबी नहीं गरीबों को हटा दिया जाए। अगर दिल में था तभी जुबान पे आया। मोदी जी कहते हैं ना कि हम करे तो रासलीला, तू करो तो कलेक्टर ढीला। साठ भैंसा छोड़ के किसानन का एकदम खाए गई ना खेतवे, और किसान हो गई ना बेकार। रोजगार मिला कि नहीं मिला? कहाँ रोजगार मिला? महंगाई कम है? नहीं बढ़ती है। सड़क बना? हाँ बने। टोटो और वोट खींच रहा है फोटो। तो क्यों इतना बढ़िया बन गया है कि कोई पूछने लायक नहीं, पूरे भारत से नंबर 1 इसमें बनारस चल रहा है। बनारस एकदम एरोप्लेन हाईवे बन रहा है, क्यों नहीं बना? हम अधिकारी है। नमस्कार, मैं आदेश शर्मा स्वागत करता हूं हमारे चैनल देश की आवाज़ में। तो आज हमारे रुस्तमपुर चौराहा पर जो कि चिरई गांव में स्थित है, तो आइए यहाँ पर जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की पब्लिक किसको अपना वोट देगी, किसको नहीं देगी, और किसकी सरकार बनाएगी, किसकी सरकार नहीं बनाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? देखिए, जो इस समय व्यवस्थाएं चल रही है, वर्तमान की जो सरकार है हमारी बीजेपी की, तो आम जनता के बीच में जो स्थितियां पैदा चल रही है, चाहे किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का, उसमें कहीं न कहीं इन्होंने शून्य काम करने का काम किया है। और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से त्रस्त है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी हो। व्यापारी भी व्यक्ति जब मजदूर साथी को काम ही नहीं मिलेगा, या तो व्यापारी के पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो मजदूर साथी को कहाँ से दे पाएंगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम चप्पल वालों को भी एरोप्लेन में घुमाएंगे। हाँ, घुमा सकते हैं भाई, वो तो कागज़ पे दे, अगर उनको करना है, अगर केवल जैसे पेपर में दिखाना है तो घुमा सकते हैं। जैसे बीजेपी वाले बोले हम गरीबी हटाए हैं, हाँ, घर बनवाए हैं, मकान आवास बनवाए हैं, बाथरूम शौचालय बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं। आपको क्या लगता है, इतना विकास कम है? बेरोजगारी भी बोल रहे हैं हटा दिए हैं। हाँ, उनका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। उनके ही पार्टी का एक वित्त मंत्री हुआ करते थे, अरुण जेटली साहब, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ही एक स्टेटमेंट था मंच के माध्यम से, अब गलत हो या सही हो, उन्होंने कहा था कि मैं गरीबी नहीं गरीबों को ही हटाना चाहता हूँ। हालांकि आप लोग के मीडिया के माध्यम से उनको जब दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी जबान से गलत निकल गया। तो कहने की इनकी मंशा है कि भारत में जितने भी गरीब हैं उनको गरीबी नहीं गरीबों को हटा दिया जाए। अगर दिल में था तभी जुबान पे आया। ठीक है। तो अभी अभिषेक का एक और जो स्टेटमेंट है, वाक्य है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है। उन्होंने बोला कि जो अनपढ़ हैं वो धरती पे बोझ हैं। तो ऐसा मतलब उनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है, उनके लिए अगर नहीं बोलेंगे तो अब जो उनकी जो मंशा है, जो आज से सदियों पहले जो व्यवस्थाएं चलती थी कि चाहे जिस भी समाज का दलित, चाहे वो SC ST OBC, चाहे सर्व समाज में व्यक्ति दलित उसी को बोलते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक ना। तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए कि वो अगर पढ़ लिख लेते तो धन संग्रह करने की अपने अंदर काबिलियत रखते, माइंड उनकी डेवलप होती तो विकास करते, अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करते। आज वही बच्चे जब पढ़ लिख के नौजवान साथी बने हैं, अपने लिए विकास कर रहे हैं, तो उनको बुरा लग रहा है। अपने उनसे लड़ने की शक्ति उनके अंदर जो व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं हटाने की वही मांग कर रहे हैं कि भाई बोझ हो रहे हैं, ठीक ना। गरीब रहेंगे तो उनसे बहस नहीं करेंगे, सामाजिक परिवर्तन में वो मांग नहीं करेंगे, अपने यहाँ को हुकूमत की मांग नहीं करेंगे, इसलिए वो गरीबों को बोझ समझते हैं। परिवर्तन आप चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? अब हम तो बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मैं तो बहुजन समाज पार्टी को ही इसीलिए हम भी कह रहे कहाँ है चाचा, इतना गंभीर बातें कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर आपका। अब बताइए, हाँ, कौन से पार्टी 2022 में? 22 में देखिए, हम तो ये कहेंगे, जैसे आप लोग सर्वे कर रहे हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि जो चुनाव से पहले 4-6 महीना पहले जो सर्वे करते हैं लोग, आप लोग दिखाते हैं कि इस पार्टी को इतना मिलेगा, इस पार्टी को इतना, ये 100% गलत है। ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे मीडिया किसी प्रकार की हो, चैनल चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई मीडिया हो, वो माननीय वक्त वर्तमान सरकार के इशारे पर जो भी कहते हैं उनके खिलाफ नहीं। सुनिए, आप ये चैनल जो है ना, एकदम अलग चैनल है, इस पे ही मत सोचिएगा कि यहाँ गोदी मीडिया है। हाँ, ये भी मैं देखता हूँ, जो भी अगर साफ मन से बोलना चाहती है, जो मीडिया दिखाना चाहती है, उस पर तुरंत रोक, कहीं ना कहीं से रोक लगा देते हैं, बोलने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ये भी मुझे मालूम है। सरकार मीडिया को कंट्रोल करिए, अपने इशारों पर ना चाह रही है।
सर्वविदित है, सारे लोग जान चुके हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये सरकार वास्तव में गरीबों, मजदूरों, लेबर और या चाहे नौजवानों के इनके हित में तो नहीं है ये सरकार। इन सरकार को तो बदलना ही है। बोलिए सरकार की 2.5 लाख रुपया दिए हैं, घर बनवाए हैं, आवास बनवाए हैं, शौचालय बनवाए कि ताकि बहू बेटियां रात में घर के बाहर ना निकलें। तो ये कोई नई योजना नहीं है, ये नई योजना है, कोई नया काम उन्होंने नहीं किया है। अगर बहुत पहले देखेंगे तो जो भी इंदिरा आवास मिला उसके साथ शौचालय मिला है। जब भी कोई भी आवास बना उसके साथ शौचालय मिला है। और जहाँ तक आवास की बात कर रहे हैं, बसपा सरकार में बहन कुमारी मायावती की सरकार में लाखों लाख मकान, आवास, ज़मीन सहित और सारे सुविधाओं के साथ दिया गया है, जिसमें गरीब रह रहे हैं। हर जिले में 500, 600, 1000, 2000, 4000 आवास बने हैं और तमाम गरीब रह रहे हैं। तो ये नई कोई बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये 10 पैसे का काम करते हैं तो उसको प्रचार करने में 50 रुपया खर्च कर देते हैं, ये है। अब मायावती भी तो इतना हाथी बनवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मायावती जो हाथी बनवाई थी कोई गलत नहीं बनवाई थी, क्योंकि लोग हल्ला करते हैं कि मायावती पत्थर में, उनके पास कोई तो था नहीं। तो मायावती ने जो पत्थर बनवाया वो सरकार के हित में, देश हित में बनवाया। आज उससे करोड़ों रुपया अर्जित हो रहा है। वो पर्यटक स्तर बनी है वहाँ पे। सुनिए, बन रहा है। अगर पत्थर की बात करें तो हमारा देश पत्थर के ही इशारे पर जी खा रहा, पत्थर को पूज कर चाहे बना करके चाहे। अगर ये बात अगर मायावती ने वो पत्थर बनवाई है लखनऊ में या नोएडा में कहीं, तो माननीय मोदी जी कई 100 फीट ऊंचा बनवाए हैं अभी वल्लभ सरदार भाई पटेल की। तो उसके बारे में तो कोई नहीं अंगुली पूछ उठा रहा है कि क्यों इतना ऊंचा बनवाया, कितना करोड़ रुपया खर्चा किया। उनका भी कहना है कि हमने जो बनवाया है हाँ। उससे पर्यटक स्थल बना है, वहाँ पे लोग आएंगे, उससे रोजगार बढ़ा है। हाँ। जिससे कि लोगों को वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिला है। ठीक, तो ये चीज़ तो हम पहले जो अभी कहे हैं वो नकल, इस तरह से वो नकल करके कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं ना कि हम करें तो रासलीला, तू करो तो करेक्टर ढीला। हम जो करते हैं तो कहते हैं करेक्टर ढीला, और वो कहते हैं तो हम देश हित में, जनहित में करते हैं। मोदी जी का एक तो मानना पड़ेगा कि बहुत ही खिलाड़ी हैं बोलने का जो तरीका है, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है। जनता थक गई है उनसे जी, जनता थक गई है उनसे। जनता तो उनसे थक गई है। अगर कहीं भी चट्टी चौराहे पर पूछेंगे तो 75% उनके विपरीत बोलेंगे कि दरअसल में जनता त्रस्त है। चाहे वो लेबर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पढ़ा लिखा विद्वान हो, चाहे हमारा नौजवान साथी हो, छोट मोट काम करने वाला हो, परेशान तो है किसी न किसी। महंगाई घटा है कि बढ़ा है? जी, महंगाई घटा है कि बढ़ा है? अरे बाप रे, महंगाई की बात मत पूछिए। महंगाई की बात ही नहीं है। 475 रुपया की 500 रुपया का सिलेंडर गैस मिल रहा था, तो यही बीजेपी के लोग माने बैलगाड़ी पर गोहरी लगा करके कैसे कैसे प्रदर्शन कर रहे थे। आज 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है। 100 रुपये का लीटर तेल मिल गया, कोई बात नहीं है। तो सारी चीज़ मैं बता दूं कि कोई ऐसी बात नहीं है। उनके ज़माने में जो भी हो रहा है बहुत अपने जाने बहुत अच्छा कर। महंगाई तो चरम पर है, चरम पर है। तो मेरे बाबू, हम ये कहेंगे कि सारी जो कमाने खाने वाले, हाँ, ये जमाने में पूंजीपति जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। वो लोग फल फूल रहे हैं, उनपे कोई दोष। किसको जिता रहे हैं तब 2022 में? तो हम तो कहेंगे कि जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, देश की बात नहीं, प्रदेश में अगर कानून का राज कभी रहा है, चाहे वो माने 2007 से भारत तक की पहले रहा है, या 3 जून 1995 से लेकर 4 महीना 17 दिन की सरकार रही है, या 6 महीने की सरकार रही, या 16 महीने की सरकार, या पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती की सरकार रही है, तो यहाँ की जनता यमन चमन आज भी किसी भी दल का हो, किसी जाति का हो, दबी जुबान कह रहा है कि मायावती का शासन बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबूजी। एक सर हैं, आइए इनसे जानते हैं कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर? हम तो सोच रहे हैं कि बहन मायावती जी का सरकार बने और स्वच्छ एकदम राजनीति हो कायदे से। ऐसा नहीं ना कि लोगों के साथ बैठे हैं तो मायावती जी को जिता रहे हैं तो व्यवहार ना खराब हो। सब पार्टी के लोग यहाँ थोड़ो ना कि बस बसपा के हैं लोग, यहाँ तो हर पार्टी के लोग हैं। हर पार्टी के हैं? हाँ, भाजपा के भी हैं 2-4 लोग, सपा के भी हैं, बसपा के भी हैं, कांग्रेस के भी लोग हो सकते हैं। तो सपा वाले से डर नहीं लगता है? बीजेपी कहती है कि गुंडा है सब सपा वाले। सपा वाले गुंडा हैं तो सपा वाले जानेंगे, हम जानेंगे? हम तो बसपा के जानेंगे ना। बीजेपी वाले मोदी जी कहते हैं सपा वाले गुंडा है, तो उनसे डर कराना चाहिए ना सबको। मोदी जी जाने ना कि सपा वाले गुंडा है क्या है, हमसे क्या मतलब। ठीक है।
हम तो बन मायावती को चाहते हैं। तो बहन मायावती जी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा और मोदी जी का कौन सा अच्छा, खराब? कानून व्यवस्था नंबर 1 और मोदी गरीबों के- योगी जी बोले कानून व्यवस्था हमारे सरकार में सबसे ज्यादा तो है। एकदम भ्रष्टाचार वाली सरकार है, बस हवा हवाई वाला काम है, इतना ऊपर बेकार है? दिखाई दे। हाँ बस ऊपर ऊपर एकदम एकदम सही सही, जमीन पर कुछ नहीं है। देख लीजिए बगल में रास्ता है, देख लीजिए, आप चल के देख लीजिए, दिखवा दीजिए चैनल से। अब यहाँ दिखवाइए, चिड़ैगांव बगल में दिखवाइए, लेड़ू को दिखवाइए, पूरा रोड खराब है। पूरा रोड एकदम, अभी तो पानी एक फीट पड़ा था इसमें। योगी जी कह रहे हैं मेरा ये इस गांव से बीजेपी को 1700 वोट मिला था। योगी जी कह रहे हैं कि हम रोडवे पे ढेर काम किए हैं, एकदम रोड मक्खन की तरह है। दिखाइए ना, यहीं पर 1 फीट गड्ढा में पानी है। योगी जी कह रहे हैं रोड बनवा रहे हैं, चिड़ई गांव से पाए हैं 1700 वोट और काम 1 पैसा का नहीं हुआ है। अच्छा, अखिलेश की सरकार में कैसा काम हुआ था? अब अखिलेश के अपने सरकार में अपने ढंग से किए होंगे। आप रहे होंगे उस टाइम में ना, देखे होंगे ना कैसा काम किए थे। उनका भी काम ठीक था। ठीक था, हाँ। तो काहे उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? तो उनको सपोर्ट, भाई जिस पार्टी में रहेंगे उसको सपोर्ट करेंगे ना। आप मायावती जी की पार्टी के हैं? हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या लगता है सर 2022 में होने वाला चुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार कहाँ है? बीजेपी कहाँ है आपका खराब कर दी? योगी एकदम गलत है। कहाँ है गलत है? गलत इसलिए है कि साढ़ भैंसा छोड़ के किसानन का एकदम खाए गई ना खेतवे, और किसान हो गई ना बेकार। अब बड़ा बड़ा नर लेके दौड़त हो, रात के पूरा खेत खाए जात हुआ। चढ़ गया तो गैया बत्ती नहीं। गैया के देखते ना हुआ। अब बतावा कि योगी सरकार के किसान कैसे मनियन? दिन भर फसल तैयार करत हो, रात के 60 चढ़ जात हुआ, और इसके बाद कौनो सुनवाई सरकार द्वारा ना हो। अब वहीं तक सरकार गौशाले बनौलेस का बनौलेस, कोई मतलब कि सिस्टम में कहीं रोक ना भल, सब वही तरह छूट के चलत। सिस्टम खराब हो गया योगी जी की हाँ, सरकार में। योगी जी का सरकार हटना जरूरी है। जरूरी है। इतना तंग हो गए हैं आप लोग। हाँ, अखिलेश का सरकार आना जरूरी है। अब बगलिए में सर जी बैठे हैं, बोले हैं मायावती जी की सरकार आएगी। वो मायावती के पक्ष का हुआ हुआन कहियन, लेकिन अखिलेश सरकार सबसे बेहतरीन रहा। आज पहले रहा, आज भी जनता मांग करता हूँ। योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में गुंडा बहुत ज़्यादा थे, औरतें रात में घूम नहीं पाती थी, सब डरती थी बाहर निकलने में। अब औरतें सीना तान के चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीना तान के चल रही हैं, लेकिन योगी सरकार का किसान वाला गति एकदम बेरोजगार है। सब लड़के बच्चे सब एकदम बेरोजगार पड़े हैं। उनका पोस्टर देखे हैं? सरकार में गुंडागर्दी था। मोदी योगी जी का पोस्टर देखे हैं? कितना लिखे हैं? गुंडागर्दी करते थे। योगी जी के पोस्टर में देखे हैं कितना लिखे हैं कि हम इतना रोजगार दिए हुए हैं, 2.5-3 लाख दिखा रहे हैं कि 3 लाख रोजगार हम दिए हुए हैं। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला। आम जनता सब पढ़ पढ़ के बैठे हैं। हम जिसको कहें उसको दिखाएं, सारा लड़का कोई नौकरी नहीं कर रहा है। और किसान तो त्रस्त, पहले किसान का ये परेशान कर दिए है। अच्छा, किसान आंदोलन हो रहा था, आपको लग रहा है कि उसका इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में? हाँ, असर पड़ेगा पूरा। योगी सरकार हटना तय है एकदम। हाँ, इस समय अब यही हमारा सिद्धांत है कि योगी सरकार के जल्द से जल्द हटाया जाए। महंगाई कैसा हाल है? महंगाई तो 100 रुपया लीटर डीजल हो गया, 100 के पार पेट्रोल हो गया, और सब जनता आधा यही तरह मर्जी है। और गैस फ्री में बांट के और लगा देना 1000 रुपया बात हुआ। अब बतावा कि योगी सरकार में कौन सुविधा मिलत है? कुल गरीब तो मर गई ना, गैस ना भराओ तो फिर लकड़ी जुटाओ शुरू कर देना। राम मंदिर बन रहा है, देखे हैं? हाँ, योगी से राम मंदिर में बस खाली एक खे राम मंदिर का वही अथवा श्रेय लेके और पढ़ल हुअन। राम मंदिर से कोई ताल्लुक जनता से ना हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है अभी 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी? अखिलेश ही है। अखिलेश। योगी जी का इतना सब परेशान है। हाँ? योगी जी कह रहे हैं हम इतना काम किए हैं, अपने पोस्टर पे अपना पूरा काम दिखा रहे हैं, तब भी आप कह रहे हैं अखिलेश जीतेंगे। खाली अफवाह उड़े है वो। खाली अच्छा अफवाह है सर। हाँ, हाँ। मतलब धरती पे नहीं दिख रहा है आप लोग को उनका काम? नहीं। हाँ? रोजगार मिला कि नहीं मिला? कहाँ रोजगार मिले? महंगाई कम हुआ? नहीं बढ़ती यार। सड़क बना? हाँ बना। हाँ? हाँ, भैया कौन?
हाँ, सड़क बढ़िया बनाया है। हाँ, आप देखे नहीं है? नहीं, हम आते आते 2 बार गिरे हैं। किस रास्ते से आए हैं? बस इधर से आ रहे हैं, 2 बार गिरते हुए आ रहे हैं। आशापुर देखे हैं आप? हाँ, सब कुछ देख रहे हैं। तो कितना बढ़िया सड़क बना हुआ है। एक गड्ढा मुक्त सरकार है। सरकार बोली है कि हम इतना बोले थे कि सिटी स्मार्ट बनेगी। टोक्यो हाँ, तो देखिए कहाँ स्मार्ट बनी है, आप देखिए। अब नहीं, आप लोग वीडियो का हमारे देखने से नहीं होगा ना। जनता जब तक नहीं बोलेगी तब तक कैसे सरकार सुनेगी। आप जब ले रहे हैं तो आप भी तो चल रहे हैं, आप हाँ, भी तो चलते हैं। हम कहेंगे तो हमको सब लोग कहेगा कि निष्पक्ष रिपोर्टर है, किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम कोई पार्टी के नहीं है। नहीं, आप जनता है, आप बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना। जनता बोल के क्या करेगी? आप अपने आँख से देखिए ना। नहीं तो वही जो दिक्कत है, आप बताइए। आपको बोल रहा हूँ, आप सबका रिपोर्ट लेके जा रहे हैं। हम तो बता ही रहे कि हम रास्ते में 2 बार गिरते हुए आ रहे हैं। तब फिर वही रिपोर्ट मोदी जी को भेजिए कि आप स्मार्ट सड़क बनवा रहे थे ना, और क्या किए हैं? एक भेज दिए टोटो और फोटो खींच रहा है, फोटो मार दिया सब, टाली रिक्शा और टेम्पू का टोटो के गाड़ मार रहा है। सब 2022 में किसको जिता रहे हैं? अब 22 में तो 22 में देखा जाएगा। अरे 2-4 महीना है। अरे जब बैलेट पेपर से होगा तभी कोई सरकार बदलेगी। बैलेट पेपर तो नहीं कराने वाले हैं, होगा तो आपका ईवीएम से। वही जाएंगे, वही जाएंगे ना। मतलब अगर आप लोग अच्छा, ईवीएम होगा तो आप बीजेपी को वोट देंगे और बैलेट पेपर होगा तो किसी और को वोट देंगे। ये तो समय आएगा तब ना, ऐसे हम आपको कैसे बता दें? नहीं, कुछ तो सोचे होंगे ना। नहीं, ऐसे हम बता ही नहीं सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो जब बैलेट पेपर आ जाएगा तो जब चुनाव में वोट देने जाएंगे तो देखा जाएगा। तब किसको देखेंगे? अच्छा, पहले तो रोड है, स्मार्ट रोड तो देखें कैसा रोड है कि हम लोग को जाने को वोट दिया जाएगा। अच्छा, जो रास्ता आप 15 मिनट में तय करते थे, अब वो 5 मिनट में तय कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? 5 मिनट में कर रहे हैं, वही हम आपको कह रहे हैं कि कम मिनट में तय करके आ रहे हैं। हम तो मान लीजिए आशापुर से पेट्रोल टंकी से लेकर आप यहाँ कम मिनट में आ रहे हैं। अब हमारा छोड़िए, आप बताइए। आप कि हम बता देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जी नहीं, आप भी बताएंगे। क्यों? हमारा चैनल 2 दिन बाद बंद हो जाएगा, समझ नहीं रहे हैं आप। नहीं, आप बताएंगे तब हम लोग बताएंगे जनता। हम नहीं बता सकते हैं ना, रोड पर चल रहे हैं। नहीं तो हम बता देंगे तो चैनल बंद हो जाएगा। जानते हैं ना, बीजेपी वाले बंद करा देते हैं। बंद करा दीजिए चैनल, ये बात नहीं है। आप भी तो चल रहे हैं ना, उस रोड पर आप भी चल रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छा धन्यवाद। आइए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे पूछा जाए। युवा लोग हैं, आइए कहाँ है भैया? बस तेल महंगा आइए, एक और चाचा। हम क्या बोला भाई साहब? अरे बताइए ना, 2022 में होने वाला चुनाव है। 2022 में होने वाला चुनाव है, कौन से पार्टी जिताएंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। कहाँ योगी जी कहाँ खराब काम किया? योगी जी ऐसा कहाँ खराब काम कर दिया है? ये गुंडा राज सरकार है। योगी जी बोले कि सपा की सरकार गुंडा राज थी। क्या? योगी जी बोले कि सपा की जो सरकार थी उसमें गुंडा राज थी। नहीं, इस समय भाजपा सरकार में गुंडा राज चल रही है। जो महिलाओं का उत्पीड़न, मजदूरों का उत्पीड़न, मजदूरों का हक मारना, सारी समस्या केवल कागजात कार्रवाई हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जो कि गड्ढा मुक्त सरकार दिखा रही है कि मैं गड्ढा मुक्त कर रहा हूँ। तो सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है? क्या सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है? नहीं, इस समय तो गड्ढे में ही सड़क है। हाँ। इस समय तो गड्ढे में ही सड़क है और उसी में पब्लिक गिर रही है। उसी में गिर रही है? उसी में गिर रही है। तब ये मोदी जी की सांसदीय क्षेत्र है। टोक्यो बना कि नहीं बना बनारस? टोक्यो तो इतना बढ़िया बन गया है कि कोई पूछने लायक नहीं। पूरे भारत से नंबर 1 इसमें बनारस चल रहा है। बनारस एकदम नंबर 1? हाँ, नंबर 1 चल रहा है बनारस। जब नंबर 1 चला तब कहाँ अखिलेश यादव जीता रहे हैं? नहीं तो इसलिए ऐसा नहीं कर रहे कि नीचे से नंबर 1 चल रहा है। हाँ। अच्छा, नीचे से चल रहा है, ऐसे होगी अखिलेश यादव जीता रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए एक और चाचा है। हाँ, आइए थोड़ा पीछे आइए, लाइट में आइए। हम ग्रेजुएशन किए हैं सर। किस विभाग से? हाँ, जर्नलिस्ट, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से। अच्छा। आप बताइए 2022 में होने वाला चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं? जनता को देखो, बैकवर्डों को सहारा है। जिंदा है तो जिंदा है। कौन जिंदा है? बैकवर्ड जो होगा गरीब, उसको देंगे। किसको? किसको का? जो गरीब आएगा। गरीबों को मसीहा तो है। कौन है गरीबों का मसीहा? भाजपा हमारे जीरो। भाजपा बोली है कि वही मसीहा है। मसीहा नहीं है। गरीबों का बहुत काम किए, चप्पल वाले एरोप्लेन काम नहीं किए, पता तो दिया।
बोलिए चप्पल वाले एरोप्लेन में घूमेंगे। खाए बन रहा है या क्यों नहीं बना? हम भिखारी है क्या समझते हो भैया? एकदम परेशान है योगी जी से। एकदम 1% नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत दीदी बोलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं बीजेपी के खिलाफ लोगों के अंदर कितना आक्रोश भरा हुआ है। किसी भी हालत में 2022 के चुनाव में वो बीजेपी को नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहे बहन मायावती को जिताना चाहते हैं या फिर अखिलेश यादव को जिताना चाहते हैं, लेकिन योगी जी को नहीं जिताना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम किसी को पसंद आया नहीं है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।